हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है रीसब रीजनिंग सेंटर में। आज हम लोग का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें टाइप 11 का पार्ट 1 पढ़ने वाला है। इसमें टोटल आपको 10 क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन का पता चले। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रिजल्ट को SURLTRE लिखा जाता है तो सांकेतिक कोड IGHTBR के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा। देखते हैं कि ये कैसे बनाया जाएगा। क्या है क्वेश्चन। रिजल्ट RESUL और टी है, और इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है SULTR और आपका ई है। इसका सबसे पहले जो नंबरिंग होता है, अल्फ़ा बीटा पे जो नंबर आता है इसका, वो पहले हम लोग कर लेते हैं नंबरिंग इसका। तो आर का क्या होता है, अल्फ़ा बीटा नंबर पे आर का हो जाता है 18, ई का होता है 5, एस का होता है 19, यू का होता है 21, एल का होता है 12 और टी का होता है आपका 20 यानी 20। एस का फिर क्या होगा, 19 होगा, यू का 21 होगा, एल का 12 होगा, टी का 20 होगा, आर का 18 होगा और ई का आपका 5 होगा। अब इसको हमको देखना है कि ये रिजल्ट का जो SULTRE जो लिखा गया है वो कैसे, यानी क्या प्रोसेस का किया है, वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप गौर कीजिए, आर का 18 है और एस का 19 है। इसमें क्या किया गया है, सारा यानी मतलब जो रिजल्ट है इसको जानी मतलब उल्टा पुल्टा करके ये वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी देखिए यहाँ पे आर है, तो आर आपका कहाँ चल गया है, यहाँ चला है। ई जो है सो यहाँ चला है आपका, टी जो है सो यहाँ है। फिर आपका देखिए एस है, तो एस यहाँ पे है, यू यहाँ पे है, एल यहाँ पे है, टी यहाँ पे, यानी इसका नॉर्मल जो नंबरिंग होता है, नॉर्मल नंबर हम यहाँ पे करते हैं। तो आपका ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। अब देखना है कि एक नंबर पे जो यहाँ पे आर है, यहाँ पे किस नंबर पे है। तो यहाँ देखिए आर आपका चला आया है, ये आपका एक नंबर हो गया। दो पे देखिए ई है, तो ई देखते हैं यहाँ पे, यहाँ हो गया आपका 2 नंबर। एस देखिए 3 नंबर पे है, तो एस यहाँ चला आया 3 नंबर। 4 पे देखिए आपका यू है, तो यहाँ पे 4 हो गया। 5 पे आपका एल है, तो यहाँ पे 5 हो गया। और 6 पे आपका टी है, तो यहाँ पे टी हो गया। क्या किया है, रिजल्ट को जो है सो उलट पुलट करके यहाँ पे लिखा गया है। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसका कर लेंगे IGHTBR का, उसी तरह हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका IGHTB और आर है। इसका जो अल्फ़ा बीटा पे जो नंबरिंग आता है वो लिखने का कोई ज़रूरत है ही नहीं। नॉर्मल जो होता है 1 2 वैसे लिखते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 और ये 6 रहा। अब यहाँ पे देखिए, पीछे हम लोग बताए थे आपको इसमें कि आर देखिए एक नंबर पे है, तो ये वाला कहाँ चल गया है, यहाँ चला आया है। वैसे ही हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर, फर्स्ट में आपका 3 नंबर लिखा हुआ, तो 3 में देखिए आपका क्या है, एच है, तो यहाँ पे एच हो जाएगा। फिर 4 नंबर है, 4 नंबर में आपका टी है, तो यहाँ पे टी हो गया। फिर देखिए आपका 5 नंबर है, तो 5 नंबर में आपका क्या है, बी है, तो यहाँ पे बी हो गया। फिर है 6 नंबर, तो 6 पे देखिए आर है, तो यहाँ पे आर हो गया। फिर है 1 2, तो 1 2 में देखिए आई है और जी है, तो ये आपका राइट आंसर हुआ। यानी इसमें क्या किया था, ये दो जो था आर ई को सबसे लास्ट किया था यहाँ पे, और ये तीनों को क्या, ये चारों को सबसे पहले लिख दिया था। SULT को पहले लिखा, SULT, और आर ई को सबसे लास्ट में कर दिया था। वैसे ही इसमें देखिए आई जी है, सबसे लास्ट में चला है आपका, आई जी सबसे लास्ट में आया। फिर देखिए HTBR सबसे पहले आ गया है। तो ऐसे ही हुआ। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो कॉमेंट मतलब क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल को VCDNG लिखा जाता है तो सांकेतिक कोड EG
EJCKT के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा, इसको अच्छे से समझते हैं। T है, A है, B है, L है और आपका E है, और इसको क्या लिखा गया है, VCDN और G। सबसे पहले इसका नंबरिंग हम लोग करेंगे तो T का क्या होता है 20, A का 1, B का 2, L का 12 और E का 5, B का 22, C का 3, D का 4, N का 14 और G का 7। अब इसमें देखिए क्या किया है, T का 20 है, B का 22 है, ये जो है सो दो ऐड करके इसको 22 किया है। A का 1 है तो यहाँ पे क्या किया है, इसमें भी दो जोड़ने के बाद आपका 3 आया यानी C कर दिया है। इसमें देखिए B का 2 होता है नंबरिंग और यहाँ पे 4 है, 4 यानी D है, तो इसमें भी दो ऐड किया है। फिर इसका आप देखिए तो L का 12 है और N का 14 है, इसमें भी दो ऐड किया है। फिर आप इसका देखिए तो इसमें भी दो ऐड किया है, यानी सब में क्या किया था, दो दो ऐड करके लिख दिया था। तो वैसे ही हम लोग किसका कर लेंगे, EJCKT का। तो यहाँ पे हम उसका करते हैं EJCK और T है। क्या करना है इसका, इसका सबसे पहले नंबरिंग करेंगे तो E का हो जाएगा आपका 5, J का हो जाएगा 10, C का 3, K का 11 और T का 20। सब में हमको क्या करना है, दो दो ऐड करना है, यानी इसमें भी दो जोड़ेंगे, 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 वैसे ही करके हमको लिखना है इसमें। तो E का 5 है, इसमें दो जोड़ने के बाद आपका क्या हो जाएगा 7, और 7 किसका होता है, G का होता है। J का 10 है, इसमें दो जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 12, 12 किसका होता है, आपका L का होता है। C का 3 है, इसमें दो जोड़ने के बाद आपका 5 आ जाएगा, और 5 किसका होता है, E का होता है। K का 11, इसमें दो जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 13, 13 M का होता है। T का 20 है, इसमें दो जोड़ने के बाद आपका 22 हो जाएगा, और 22 किसका होता है, V का होता है। तो आपका प्रोसेस क्या था, ये आपका इसमें चलाया, ये आपका यहाँ चलाया, C से आपका ये हो गया, K से आपका M चलाया, और T से आपका V आ गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया था, GLEM और V आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तीसरा नंबर में कैसा क्वेश्चन है। 2 नंबर का जो हम लोग क्वेश्चन बनाए थे, ये टेबल का हम लोग दो दो बढ़ा के यहाँ पे लिखे थे, और इसमें जो EJCKT को भी हम जो दो दो बढ़ा के लिखे हैं, इस तरह का प्रोसेस आपका सारा सही है, पर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, ये आपका रॉन्ग हो गया है, यानी ये आपका आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे हम लोग गौर करेंगे कि यहाँ पे देखिए एक वर्ड इसमें टेबल है, और टेबल को यहाँ पे क्या किया है, VCDNG लिखा है, यानी कुछ उल्टा पुल्टा वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस प्रोसेस से हम यहाँ पे अगर बनाते हैं, इसको बनाए हैं, तो EJCKT को भी बनाने के बाद मेरा एक ऐसा वर्ड आना चाहिए जिसमें कुछ उसका मीनिंग हो, जैसे कि टेबल का होता है, कुर्सी होता है ना, टेबल का जैसे कि एक टेबल हो जाता है, वैसे ही इसका भी एक ऐसा वर्ड आना चाहिए था बनाने के बाद जिसका कोई एक मतलब कुछ मीनिंग हो। और यहाँ पे देखिए इस तरह बनाने के बाद ये आपका आंसर जो है सो गलत हो गया। तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये आपका कोडिंग था, इसको हमको डिकोडिंग बनाना था, यानी इसमें दो दो ऐड हुआ है तो इसमें क्या होगा, दो दो माइनस होगा। ये सारा में हम दो दो अगर माइनस करते हैं तो आपका आंसर क्या होता है, यहाँ पे देखिए ई का 5 है, इसमें दो घटाएंगे तो आपका 3 हो जाएगा, 3 यानी आपका हो जाएगा सी, 3 यानी आपका सी। 10 में दो घटाएंगे तो आपका हो जाएगा कितना 8, और 8 होता है आपका एच का। 3 में दो घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 1 जो होता है ए। 11 में दो घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 9 यानी आई। 20 में आपका दो घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 18 यानी आर। तो आपका एक वर्ड क्या आ गया है, ऐसा वर्ड आया है जो आपका मतलब उसका कुछ मीनिंग हो, जैसे टेबल एक वर्ड था, इसका एक मीनिंग हो जाता है, जैसे कि टेबल का हो जाता है एक टेबल, और इसका इसके थ्रू यानी क्या लिखा था, VCDN और G लिखा था। और इसमें हम
यही सेम प्रोसेस का जो बनाए थे तो इसका जो आंसर आया था वो तो ये भी उलट पुलट करके वर्ड है और ये भी उल्टा पुल्टा वर्ड है, तो ये तो राइट आंसर होगा नहीं। तो इसमें हमको क्या करना था, इसमें इसका अपोजिट करना था, यानी यहाँ पे कोडिंग कोडिंग का मतलब कोडिंग यूज़ हुआ है तो यहाँ पे डिकोडिंग यूज़ करना था। तो वही हम लोग किए हैं। तो ये आपको समझाने के लिए आपको बता दिए थे कि ये ऐसा नहीं बनाइए, क्योंकि ये ऐसा बनाने के बाद आपका गलती हो जाएगा। अगर ऐसा आएगा तो, क्योंकि इस तरह के बनाने के बाद अगर मतलब कुछ उल्टा पुल्टा वर्ड आता है तो आप सब समझ लीजिएगा कि ऐसा नहीं बनेगा, और कोई ऐसा वर्ड आ जाएगा जिससे आपका मतलब उसका कुछ मीनिंग हो तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका डिकोडिंग करने के बाद आपका क्या आ गया था, चेयर आ गया था, यानी सब में दो दो माइनस हो गया था। वैसे ही हम लोग इसी तरह का क्वेश्चन एक नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्लास को HMBTT लिखा जाता है तो सांकेतिक कोड QBQFS के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा। इसको भी हम लोग गौर से समझेंगे, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन इसी तरह बनेगा, जैसा दूसरा बना था वैसे ही तीसरा बनेगा। तो यहाँ पे क्या था आपका GLA और SS ग्लास। 2 नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो इसको ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। ग्लास को क्या लिखा गया है, आपका ग्लास का लिखा गया है HMB और T। अब इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो G का हो जाता है आपका 7, L का हो जाता है 12, A का 1, S का 19, फिर उसी तरह इसका देख लीजिए तो H का 8 हो जाएगा, M का 13 हो जाएगा, B का 2 हो जाएगा, T का 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ये देखिए G का 7 है, H का 8 है, इसमें क्या किया है, एक जोड़ दिया है, एक ऐड किया है। L का 12 है और M का 13 है, इसमें भी क्या किया है, एक जोड़ा है। फिर देखिए A का 1 है, आपका B का 2 है, इसमें भी एक ऐड किया है। उसी तरह आप S का देखिए तो S का 19 है, इसमें एक जोड़ने के बाद आपका 20 हो गया, यानी T हो गया। उसी तरह इसका भी देखिए तो ये भी आपका T हो गया। तो इसमें क्या किया था, सारा में यानी एक एक ऐड किया था, +1 +1 +1 +1 और +1 करके ये वर्ड आया था। पर हमको इसमें करना क्या है, इसी तरह प्रोसेस के साथ देखते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ही आप गौर कीजिए, यहाँ पे देखिए ग्लास लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ था क्या, ग्लास को ये लिखा गया है, पर इसका क्या होगा। तो यहाँ पे ग्लास एक ऐसा वर्ड है जिसका कुछ मीनिंग होता है, मतलब वर्ड मीनिंग होता है। उसी तरह इसका देखिए तो इसका कोई वर्ड है ही नहीं, तो इसका हमको क्या करना है, इसका ऐसा वर्ड हमको निकालना है जिसका कुछ मीनिंग हो। तो वैसे ही हम लोग देखते हैं उसका क्या होगा। क्या है क्वेश्चन, क्यू है, बी है, फिर क्यू है, एफ है और आपका एस है। तो सबसे पहले इसका हम नंबरिंग कर लेंगे। तो क्यू का क्या होता है, क्यू का होता है 17, बी का 2, क्यू का 17, एफ का 6 और एस का 19 होता है। अब इसमें हम एक एक, जैसे ये हम लिखे थे एक एक जोड़ के, तो ऐसे ही इसमें हम अगर एक एक जोड़ते हैं तो आपका ये देखिए 17 है, इसमें एक जोड़ने के बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम रफली बना देते हैं तो 18 होता है। और 18 किसका होता है, आर का होता है। बी का 2 है, इसमें एक जोड़ेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। 3 किसका होता है, सी का होता है, इसमें भी एक जोड़ेंगे तो आपका 18 हो जाएगा। 18 आर का होता है, इसमें एक जोड़ेंगे तो आपका 7 हो जाएगा। 7 जी का होता है, इसमें एक जोड़ेंगे आपका 20 हो जाएगा, जो आपका टी का होता है। तो ये देखिए इस तरह करके हमको इसमें बनाने के बाद आपका क्या होता है, ये भी वर्ड आपका कोई वर्ड मीनिंग नहीं आता, यानी कोई वर्ड इसका है ही नहीं। वैसे ही ये भी है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। जैसे आपको पीछे वाला क्वेश्चन आपको बताए थे वैसे ही सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन तीसरा है। तो इसमें हमको क्या करना है, ये कोडिंग बना था और ये हमको डिकोडिंग यानी उल्टा करना है इसका। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब में एक एक माइनस कर देंगे ताकि मेरा एक ऐसा वर्ड आए जिसका कुछ मीनिंग हो। तो 17 में एक घटाने के बाद आपका 16 आ जाता है। फिर देखिए 2 में एक घटाने के बाद आपका A1 आ जाता है। 17 में एक घटाने के बाद आपका 16 आ जाता है। 6 में एक घटाने के बाद आपका 5 आ जाता है और 19 में एक घटाने के बाद आपका 18 आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 16 किसका होता है तो P का होता है। 1 आपका किसका होता है, A का होता है। 16 किसका होता है, P का होता है। 5 किसका होता है,
ई का होता है और 18 किसका होता है, आर का होता है। तो ये क्या हो गया, पेपर। तो ये एक ऐसा वर्ड आया है जिसका कुछ मीनिंग होता है, यानी कागज होता है। तो ये दो क्वेश्चन ऐसा था जिसमें कुछ उल्टा करके बनाइए। जितना भी आपको मतलब वीडियो बनाए थे इसमें, मतलब जितना भी आपको पढ़ाए हैं, ये सारा क्वेश्चन में से ये दो क्वेश्चन ऐसा था जिसमें कुछ अलग ट्रिक से बनाया गया था। तो इसमें आप ये दोनों मतलब ट्रिक याद कीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये कैसे बनेगा। जैसे आपको पीछे क्वेश्चन हम बताए होंगे कि इसमें जैसे ये बनाए थे वैसे ही ये भी बनता, पर इसमें एक ऐसा था जैसे कि यहाँ पे ग्लास दिया हुआ है तो इसका कुछ ऐसा वर्ड आया है जिसका कोई मीनिंग है नहीं, और यहाँ पे ऐसा वर्ड था जिसका कुछ मीनिंग है नहीं पर इसका वर्ड ऐसा लाना था जिसका कुछ मीनिंग हो। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस हुआ था तो यहाँ पे माइनस करके हम लिखे थे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चौथा में क्या है। चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैच को NCWGM एवं बॉक्स को CQA लिखा जाता है तो सांकेतिक कोड OQWIGUVS के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा। चलिए इसको ध्यान से समझते हैं कि ये कैसे बनेगा। क्या है क्वेश्चन आपका, मैच, M है, A है, T है, C है और H है, और इसको क्या लिखा जाएगा। तो क्या था आपका मैच, और मैच को क्या लिखा गया था, NCWG और M। और दूसरा में आपका क्या था, बॉक्स, BOX, इसको क्या लिखा गया था, CQ और A। इसका सबसे पहले नंबरिंग हम लोग कर लेते हैं। तो C का क्या होता है, C का हो जाता है 13, सॉरी M का हो जाता है क्या 13, A का 1, T का 20, C का 3, H का हो गया आपका 8। उसी तरह N का हो गया आपका 14, C का 3, W का 23, G का 7 और M का 13। उसी तरह इसका देखते हैं तो B का हो जाता है 2, O का हो जाता है 15, X का हो जाता है 24, C का 3 हो गया, Q का 17 हो गया, A का 1 हो गया। अब इसमें देखते हैं कि इसके थ्रू ये कैसे बना है। तो यहाँ पे देखिए M का 13 है, N का 14 है, तो इसमें क्या किया है, एक जोड़ के ये लिखा गया है। A का 1 है और C का 3 है, इसमें क्या किया है, दो जोड़ा है। T का 20 है और W का 23 है, इसमें क्या किया है, इसमें आपका 3 जोड़ा है। फिर देखिए C का 3 है, G का 7 है, इसमें क्या किया है, 4 जोड़ा है। उसी तरह H का 8 है और M का 13 है, तो इसमें कितना जोड़ा है, इसमें आपका 5 जोड़ दिया है। वैसे इसका देखिए तो बॉक्स का, तो B का 2 है, C का 3 है, इसमें क्या किया है, 1 ऐड हुआ है। O का 15 है, Q का 17 है, इसमें क्या किया है, 2 जोड़ा है। X का 24 है और A का 1 है, तो इसमें कितना जोड़ा है, 3 जोड़ा है। अब 3 जोड़ने के बाद A का 1 कैसे आया वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो 24 का हो गया आपका X, 25 का हो गया आपका Y, 26 का हो गया आपका Z, और फिर यहाँ से हो जाता है आपका 1 जो A होता है। तो यहाँ क्या था, X का 24 था, इसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 2 3, यानी ये आया आपका। तो वही यहाँ पे लिखा गया था, और हमको करना किसका है, इसका करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसका, क्या है आपका, O है, Q है, W है, I है, G, U, V और S है। सबसे पहले इसका नंबरिंग कर लेंगे। तो O का होता है क्या, 15 होता है, Q का होता है 17, W का होता है 23, I का होता है 9, G का 7, U का 21 और V का 22 और S का आपका 19 हो गया। अब यहाँ हम लोग समझेंगे, जैसे आपको पीछे क्वेश्चन 2 और 3 जैसे बताए थे वैसे ही सेम इसमें भी होगा। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे मैच एक ऐसा वर्ड है जिसका कुछ मीनिंग होता है मैच का, और उसका अपोजिट यहाँ पे क्या लिखा गया है, NCWGM, इसका कोई मीनिंग नहीं आता है। वैसे इसका देखिए यहाँ पे बॉक्स है, तो बॉक्स एक ऐसा वर्ड है जिसका कुछ मीनिंग होता है, और CQA है तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। और यहाँ पे क्या है, OQWIGUVS है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं आता है। पर इसका हमको कैसे लिखना है, इसका हम ऐसा वर्ड लिखेंगे जिसका कुछ मीनिंग हो। तो वैसा कैसे होगा, यहाँ पे सब में एक एक ऐड किए थे, 2 ऐड किए थे, 3 ऐड किए थे,
तो इसमें हमको क्या करना है, उसका उल्टा कर देना है। जैसे कि यहाँ पे कोडिंग हुआ तो इसमें हमको क्या करना है, डिकोडिंग करना है। जैसे आपको 2 और 3 बताए थे, तो इसमें हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 करके जोड़ते गए थे, तो इसमें क्या करेंगे, घटाते जाएंगे। तो घटाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या करना है हमको, इसमें 1 घटाना है, इसमें 2 घटाना है, इसमें 3 घटाना है, इसमें 4 घटाना है, इसमें 5 घटाना है, इसमें 6 घटाना है, इसमें 7 घटाना है और इसमें 8 घटाना है। घटाने के बाद मेरा जो लेटर आएगा वो एक ऐसा वर्ड होगा जिसका कुछ मीनिंग होगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसका क्या होगा। तो ओ का 15 है, इसमें 1 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 14 किसका होता है, तो एन का होता है 14। 17 है, क्यू का 17 होता है और इसमें 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 15। 15 किसका होता है, ओ का होता है। डब्लू का 23 है, इसमें 3 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 20। तो 20 किसका होता है, टी का होता है। आई का 9 है, इसमें 4 घटाने के बाद आपका 5 हो जाएगा। 5 किसका होता है, ई का होता है। जी का 7 है, इसमें 5 घटाएंगे तो आपका 2 हो जाएगा, 2 बी का होता है। यू का 21 है, इसमें 6 घटाने के बाद आपका कितना हो जाएगा, 6 घटाने के बाद आपका 14 हो जाएगा। और 14 किसका होता है, एन का होता है। फिर देखो उसी तरह देखिए भी का 22 है, तो इसमें 7 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 7 घटाने के बाद आपका हो जाएगा, इसमें 2 गया तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 15। 15 15 का क्या होता है, ओ होता है। एस का 19 है, इसमें 8 घटाने के बाद आपका 11 हो जाएगा। और 11 किसका होता है, एल का होता है। एल का नहीं, के का होता है। तो आपका एक कैसा वर्ड आया जिसका कुछ मीनिंग होता है, यानी नोटबुक। नोटबुक नहीं होगा, 1 मिनट, कुछ गलती हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 1 घटाने के बाद आपका 14 आया, यहाँ पे 2 घटाएं 17, यहाँ पे 3 घटाएं तो 20 आया। यहाँ पे 4 घटाने के बाद आपका ई आ गया 5। यहाँ पे 5 घटाने के बाद आपका 2 और यहाँ पे 5 6 घटाएंगे तो 1 घटाने के बाद आपका 20 हो जाता है और बचा क्या 5। तो 5 घटाएंगे तो आपका क्या होगा, 15 ही होगा। यहाँ पे ओ होगा। तो आपका क्या ऐसा वर्ड आया, नोटबुक। तो नोटबुक एक ऐसा वर्ड है जिसका कुछ मीनिंग होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, नोटबुक। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि 5वां में कैसा क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से समझेंगे। इसमें भी वही प्रोसेस है, बस क्वेश्चन अलग है। इसमें बोला यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रिंट को RUMSZ लिखा जाता है तो सांकेतिक कोड FUMSQ के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा। इसमें देखिए प्रिंट एक ऐसा वर्ड है जिसका कुछ मीनिंग होगा और उसका क्या लिखा गया है, RUMSZ। ये किस, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। और यहाँ पे किसका बोला हमको करने, FUMSQ, इसका कुछ मीनिंग नहीं होता, पर इसको हमको क्या करना है, ऐसा बनाना है जिसका कुछ मीनिंग होगा, यानी इसका उल्टा। यहाँ पे मतलब मीनिंग दिया हुआ है और इसमें मीनिंग नहीं दिया हुआ है। तो इसको चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होगा। क्या है आपका, PRIN और T है और इसको क्या लिखा गया है, RUMS और Z। इसका हम कर लेंगे पहले नंबरिंग। तो P का होता है आपका 16, R का होता है 18, I का 9, N का 14 और T का 20। R का हो गया 18, U का हो गया 21, M का हो गया 13, S का हो गया 19 और Z का हो गया आपका 26। अब यहाँ पे देखिए क्या किया है, इसको आप देखिए तो P का 16 है और R का 18, इसमें क्या किया है, 2 जोड़ा है। फिर आप इसका देखिए, R का 18 है, U का क्या है 21, इसमें क्या किया है, 3 जोड़ा है। I का 9 है, M का 13 है, इसमें क्या किया है, इसमें 4 जोड़ा है। उसी तरह N का 14 है, S का 19 है, तो इसमें क्या किया है, 5 जोड़ा है। और Z का T का 20 है और Z का 26 है, तो इसमें कितना जोड़ा है, आपका 26। तो यहाँ पे क्या किया था, इसमें आपका 2 ऐड हुआ था, इसमें आपका 3 ऐड हुआ, इसमें आपका 4 ऐड हुआ, इसमें आपका 5 ऐड हुआ, इसमें आपका 6 ऐड हुआ। तो यहाँ पे ऐड हुआ क्योंकि यहाँ पे देखिए ऐसा वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है जिसका कुछ मीनिंग है और इसका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, जो इसका अपोजिट लिखा गया है। पर हमको यहाँ पे देखिए इस ऐसा वर्ड यहाँ पे है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, पर इसका हमको कैसे बनाना है जिसका मीनिंग होगा।
तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे आपको ने पीछे क्वेश्चन बताए थे वैसे हमको इसमें भी करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, क्या है आपका एफ है, यू है, एम है, एस है और क्यू है। तो इसका देखिए नंबरिंग क्या हो जाएगा, तो एफ का होता है 6, यू का होता है 21, एम का होता है 13, एस का होता है 19 और क्यू का होता है 17। इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पे कोडिंग किया था, कोडिंग किए थे तो यहाँ पे हमको डिकोडिंग करना है, यानी उल्टा करना है। यहाँ पे प्लस किए थे तो यहाँ पे माइनस करेंगे। वर्ड सारा सेम रहेगा, बस इसमें हमको माइनस करना है। आप लोग ये ध्यान से समझिएगा। तो इसमें देखिए हमको क्या करना है, इसमें +2 करना है, सॉरी इसमें -2 करना है, इसमें -3 करना है, इसमें -4 करना है, इसमें -5 करना है, इसमें -6 करना है। अब सारा को हम देखिए करते हैं तो 6 में 2 घटाने के बाद आपका क्या हो जाएगा 4, और 4 किसका होता है, डी का होता है। यू का 21 है, इसमें 3 घटाने के बाद आपका हो जाएगा 18। 18 होता है किसका है, आर का। एम का 13 है, इसमें 4 घटाने के बाद आपका 9 हो जाएगा, और 9 किसका होता है, आई का। एस का 19 है, इसमें 5 घटाने के बाद आपका कितना हो जाएगा 14, और 14 किसका होता है, एन का होता है। क्यू का 17 है, और इसमें 6 घटाने के बाद आपका 11 हो जाएगा, 11 किसका होता है, के का होता है। तो आपका एक ऐसा वर्ड तैयार हुआ जिसका कुछ मीनिंग होता है, यानी ड्रिंक। तो यहाँ पे दिया हुआ था जिसके यहाँ पे एक ऐसा वर्ड है जिसका कुछ मीनिंग है, पर इसका उल्टा क्या है, उल्टा जो लिखा हुआ है उसका कोई मीनिंग नहीं है। पर यहाँ पे बनाने के लिए हमको मिला था कि ऐसा वर्ड लिखा हुआ है जिसका मीनिंग नहीं है, पर हमको मीनिंग वाला वर्ड यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे प्लस हुआ था तो यहाँ पे माइनस किए हैं। वैसे ही अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग ऐसे ही बनाइएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है। फिर छठा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेडियो को UDGLR लिखा जाता है तो सांकेतिक कोड SKRWR के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा। तो चलिए सेम उसी तरह हम बनाते हैं जैसे हम पीछे बताते आ रहे हैं आपको। तो यहाँ पे क्या है आपका आर है, ए है, डी है, आई है और ओ है। इसको क्या लिखा गया है, UDGL और आर। तो इसका मीनिंग हम लोग पहले लिख लेते हैं, इसका क्या होगा। तो आर का होता है 18, ए का 1, डी का 4, आई का 9, ओ का 15, यू का 21, डी का 4, जी का 7, एल का 12 और आर का 18 होता है। अब यहाँ पे गौर से समझिएगा, तो 18 है, आर का 18 है, तो इसमें कितना जोड़ा है, 21 हुआ, यानी +3 किया है। यहाँ पे देखिए आई का ए का 1 है और डी का 4, इसमें भी 3 जोड़ा है। इसमें अभी आप देखिए डी का 4 है और जी का 7 है, तो इसमें भी 3 जोड़ा है। इसमें भी देखिए तो 3 जोड़ा है और इसमें भी 3 जोड़ा है। यानी क्या किया था, सब में 3-3 जोड़ के करके ये किया था। तो यहाँ पे इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड ऐसा है जिसका मीनिंग है, पर एक वर्ड ऐसा नहीं है जिसका मीनिंग नहीं है। और उसमें क्या है, हमको लिखा गया है यहाँ पे इसका मीनिंग कोई नहीं है, पर इसका जो बनाना है हमको मीनिंग के साथ हमको लाना है। तो इसमें कोडिंग हुआ था यानी ऐड हुआ था, तो उसमें हमको क्या करना है, डिकोडिंग यानी घटाना है। तो वैसे ही हम लोग इसका करते हैं। यहाँ पे क्या आपका एस है, के है, आर है, डब्लू है और आर है। और इसका मीनिंग सॉरी इसका थी क्या हो जाएगा, नंबरिंग क्या हो जाएगा। तो एस का होता है 19, के का 11, आर का 18, डब्लू का 23 और आर का 18। यहाँ पे क्या किए थे, प्लस किए थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी -3 -3 -3 -3 और -3। तो सब में चलिए माइनस करते हैं। तो माइनस करने के बाद आपका क्या आता है, 19 में 3 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 16। 16 किसका होता है, पी का होता है। के का 11, इसमें 3 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 8। 8 किसका होता है, तो एच का होता है। आर का 18, इसमें 3 घटाने के बाद आपका हो जाएगा क्या 15। 15 किसका होता है, ओ का होता है। डब्लू का 23, इसमें 3 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 20। 20 किसका होता है, टी का होता है। आर का 18, इसमें 3 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 15, और 15 होता है किसका, ओ का। तो आपका वर्ड क्या बन गया, फोटो। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सातवां क्वेश्चन क्या है। सातवां क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या बोला है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टेशन को URCRKMP लिखा जाता है तो सांकेतिक कोड DPKLI के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा।
सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो बस अलग है। तो आप लोग ध्यान से समझिए क्या है इसमें। STATION है और इसको क्या लिखा गया है, URCRKM और P। इसका पहले हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। तो S का होता है आपका 19, T का 20, A का 1, T का 20, I का 9, O का 15, N का 14, U का 21, R का 18, C का 3, R का 18, K का 11, M का 13 और P का 16 हो गया। अब यहाँ हम लोग देखेंगे S का 19 है और U का क्या है 21 है। इसमें क्या किया है, इसमें दो जोड़ा है। यहाँ पे देखिए T का 20 है, R का 18 है, इसमें दो घटाया है। A का 1 है, C का 3 है, तो इसमें दो जोड़ा है। फिर देखिए T का 20 है, R का 18 है, तो इसमें दो घटाया है। I का 9 है और K का 11 है, तो इसमें क्या किया है, दो ऐड हुआ है। O का 15 है और M का 13 है, तो इसमें क्या किया है, दो घटाया है। उसी तरह पे N का 14 है और P का 16 है, तो इसमें क्या किया है, दो जोड़ा है। तो यहाँ पे प्रोसेस का क्या चला था, +2 -2 +2 -2 +2 -2 और +2। और हम नेक्स्ट जो बनाने वाले हैं उसमें हमको क्या करना है, इसमें हम किए थे +2 -2 +2 -2 और उसमें हमको इसका उल्टा कर देना, यानी प्लस के जगह पे माइनस करना है, माइनस के जगह पे प्लस कर देना है। तो उसमें क्या हो जाएगा, -2 +2 -2 +2 करके होगा। वो लेटर आपका क्या हो गया, DPKL और I। अब इसका देखिए नंबरिंग हो जाएगा। D का 4 होता है, P का 16 होता है, K का 11 होता है, L का 12 होता है और I का 9 होता है। हमको इसमें क्या करना है, इसमें किए थे प्लस से स्टार्ट, प्लस माइनस करके। इसमें हमको क्या करना है, माइनस से स्टार्ट करना है, यानी -2 +2 -2 +2 और -2। अब D का 4 है तो इसमें हमको दो घटाना है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। 2 किसका होता है, तो B का होता है। P का 16, इसमें दो जोड़ने के बाद आपका क्या हो जाएगा, 18 और 18 किसका होता है, R का होता है। K का 11, इसमें दो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, दो घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 9 और 9 किसका होता है, I का होता है। L का 12 है, इसमें दो जोड़ेंगे तो आपका 14 हो जाएगा जिसका N होता है। I का 9 है, इसमें दो घटाने के बाद आपका 7 हो जाएगा जो होता है G का। तो आपका एक ऐसा वर्ड आया जिसका कुछ मीनिंग होगा, वो क्या है, ब्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर को हम लोग समझेंगे, वो भी इसी तरह बनेगा। हाँ, तो 8वां क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टुगेदर को RQEGRJCT लिखा जाता है तो सांकेतिक कोड NCPQJG के लिए कौन सा शब्द आएगा। तो चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। TOGETH और R है और इसको क्या लिखा गया है, RQEGRJC और T। इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं। इसका T का 20 होता है, O का 15 होता है, G का 7 होता है, E का 5 होता है, T का 20 होता है, H का 8 होता है, E का 5 होता है, R का 18 होता है। इसका क्या हो जाएगा, तो R का 18, Q का 17, E का 5, G का 7, R का 18, J का 10, C का 3 और T का 20। अब यहाँ पे देखिए तो T का 20 है और R का 18 है, इसमें क्या किया है, दो जोड़ा है। O का 15 है और Q का 17 है, तो इसमें क्या किया है, इसमें भी दो जोड़ा है। फिर आप इसका देखिए, इसमें दो घटाया था। T का 20 है, R का 18 है, तो इसमें दो माइनस किया था। इसमें O का 15 है, Q का 17 है, इसमें दो जोड़ा था। फिर G का 7 है, E का 5 है, तो इसमें दो माइनस हुआ था। और E का 5 है और G का 7 है, तो इसमें क्या होगा, दो ऐड हुआ है। फिर T का 20 है और R का 18 है, तो इसमें दो घटा दिया है। H का 8 है और J का 10 है, तो इसमें दो जोड़ दिया है। और E का 5 है, C का 3 है, तो इसमें दो घटा दिया है। और R का 18 है, T का 20 है, तो इसमें दो जोड़ दिया है।
यानी इसका प्रोसेस क्या था, पहला में 2 माइनस हुआ था, फिर प्लस हुआ था, फिर 2 माइनस, फिर 2 प्लस, फिर 2 माइनस, फिर 2 प्लस, फिर 2 माइनस और फिर 2 प्लस हुआ। और हमको जो नेक्स्ट में हम बनाने वाले हैं इसका एन सी, ये वाला एन सी पी क्यू जे जी को, इसका क्या करेंगे हम लोग, इसका अपोजिट बनाएंगे, ताकि मेरा एक ऐसा वर्ड आए बन के तैयार हो जिसका कुछ मीनिंग हो। क्योंकि अगर इसी प्रोसेस के साथ उसको बनाएंगे तो उसका भी मीनिंग ऐसा आएगा जिसका कोई मतलब वर्ड मीनिंग होगा ही नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका अपोजिट, जैसे नेक्स्ट पीछे वाला क्वेश्चन हम बताए थे वैसे ही हम लोग इसको करेंगे। तो क्या है आपका, एन सी पी क्यू जे और जी है। अब इसका देखिए सबसे पहले नंबरिंग क्या हो जाएगा, तो नंबरिंग हम लोग पहले कर लेंगे इसका। तो एन का होता है 14, सी का 3, पी का 16, क्यू का 17, जे का 10 और जी का 7। यहाँ पे माइनस से स्टार्ट किए थे, -2 +2 -2 +2 करके, तो इसमें को क्या करना है, प्लस से स्टार्ट करना है, यानी अपोजिट। तो यहाँ पे हो जाएगा +2 -2 +2 -2 +2 और -2। अब सारा को हम करते हैं तो n का 14 है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, 16। 16 किसका होता है, तो p का होता है। c का 3 है, इसमें 2 घटाएंगे तो आपका 1 हो जाएगा, और 1 किसका होता है, तो a का होता है। p का 16, इसमें 2 जोड़ने के बाद आपका 18 हो जाएगा, और 18 होता है किसका, r का। q का 17, इसमें 2 घटाने के बाद आपका 15 हो जाएगा, 15 किसका होता है, तो o का होता है। फिर j का 10 है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो आपका 12 हो जाएगा, और 12 होता है l का। जी का 7 है, इसमें 2 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा क्या, 5, और 5 किसका होता है, तो ई होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, तो आपका राइट आंसर हो गया पैरोल। ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे 9th, उसमें क्या है, 9वां क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में केशव को NBVEDS लिखा जाता है तो सांकेतिक कोड SODJRA के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। सारा क्वेश्चन आपका सेम प्रोसेस के साथ बनाया जा रहा है, तो ध्यान से आप लोग समझिए इसको। ये भी वैसा ही बनेगा, के है, ई है, एस है, एच है, ए है और भी है। और इसको क्या लिखा गया है, NBVED और एस। इसका देखिए नंबरिंग क्या हो जाएगा, तो के का क्या होता है, के का आपका 11 होता है, ई का 5 होता है, एस का 19 होता है, एच का 8 होता है, ए का 1 होता है और भी का 22 होता है। एन का 14 हो गया, बी का 2 हो गया, भी का 22 हो गया, और ई का 5 हो गया, डी का 4 हो गया, एस का 19 हो गया। अब यहाँ पे देखिए के का 11 है, एन का 14 है, तो इसमें कितना ऐड किया है, इसमें आपका 3 ऐड हो गया है। ई का 5 है, बी का 2 है, तो इसमें 3 घटा दिया है। उसी तरह आप इसका देखिए, एस का 19 है और भी का 22 है, तो इसमें भी देखिए 3 ऐड किया, यानी 3 जोड़ा है। एच का 8 है, ई का 5 है, तो इसमें 3 घटा दिया है। फिर इसका देखेंगे हम लोग, तो ए का 1 है और डी का 4 है, तो इसमें क्या किया है, 3 जोड़ दिया है। और भी का 22 है, एस का 19 है, तो इसमें 3 घटा दिया। यानी इसका प्रोसेस क्या था, पहले में आपका 3 ऐड हुआ, फिर 3 माइनस हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 3 माइनस हुआ, और फिर 3 ऐड हुआ, और फिर 3 माइनस हुआ है। और हमको किसका करना है, SODJRA का, जो आपका इसका कोई मीनिंग होता ही नहीं, पर इसका बनाना है हमको मीनिंग। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। एस है, ओ है, डी है, जे है, आर है और ए है। इसका देखिए क्या हो जाएगा, लेटर हो जाएगा आपका, एस का 19 होता है, ओ का 15 होता है, डी का 4 होता है, जे का 10 होता है, आर का 18 होता है, ए का 1 होता है। अब इसमें हमको इसका उल्टा लिखना है, यानी यहाँ पे प्लस से स्टार्ट किए थे तो यहाँ पे माइनस से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए +3 -3 +3 -3 +3 -3 किए थे, पर यहाँ पे हमको क्या करना है, -3 +3 -3 +3 -3 और
+3 करना है। तो सारा में हम करते हैं, तो एस का 19 से इसमें 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, जो पी होता है 16 का। ओ का 15 है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो आपका 18 हो जाएगा, और 18 होता है किसका, आर का। डी का 4 है, इसमें 3 घटाएंगे तो आपका 1 हो जाएगा, और 1 होता है ए का। जे का 10 है, इसमें 3 जोड़ने के बाद आपका 13 हो जाएगा, 13 किसका होता है, एम का होता है। आर का 18, इसमें 3 घटाने के बाद आपका 15 हो जाएगा, 15 किसका होता है, तो ओ का होता है। ए का 1 है, इसमें 3 जोड़ने के बाद आपका 4 हो जाएगा, 4 किसका होता है, तो डी का होता है। तो आपका एक ऐसा लेटर तैयार हुआ जिसका कुछ मीनिंग होता है। प्रमोद, मीनिंग ने मतलब कुछ नाम है ये लेटर, प्रमोद। ये आपका राइट आंसर हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बचा हुआ है 10वां, उसको देखते हैं कि वो कैसे बनेगा। सेम वैसा ही बनेगा जैसे ये भी बना है। 10वां क्वेश्चन भी सेम वही ट्रिक से बनेगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बना हुआ, क्या है आपका, टाइगर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टाइगर को QDFHS लिखा जाता है तो सांकेतिक कोड में XDJMNL के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा। तो चलिए इसको ध्यान से देखते हैं हम लोग। टी है, आई है, जी है, ई है और आर है, और इसको क्या लिखा गया है, QDFH और S। और इसका देखिए नंबरिंग हो जाता है क्या, टी का 20 हो जाता है, आई का 9 हो जाता है, जी का 7, ई का 5 और आर का 18। क्यू का 17 होगा, डी का 4 होगा, एफ का 6 होगा, एच का 8 होगा और एस का 19 होगा। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे, टी का 20 है और क्यू का 17 है, तो इसमें क्या किया है, 3 माइनस किया है। आई का 9 है, डी का 4 है, तो इसमें क्या किया है, इसमें 5 घटा दिया है। उसी तरह जी का 7 है और एफ का 6 है, तो इसमें क्या किया है, 1 घटा दिया है। और ई का 5 है और एच का 8 है, तो इसमें क्या किया है, 3 जोड़ दिया है। आर का 18 है और एन का एस का 19 है, तो इसमें क्या किया है, 1 आपका जोड़ दिया है। 20 है, यहाँ पे 17 है, तो इसमें क्या किया था, 3 घटा दिया था। आई का 9 है, डी का 4 है, तो इसमें क्या किया है, -5 किया है। जी का 7 है, एफ का 6 है, तो इसमें क्या किया था, 1 घटाया था। ई का 5 है, एच का 8 है, तो इसमें क्या किया था, 3 जोड़ा था। आर का 18, एस का 19 है, तो इसमें क्या किया था, 1 जोड़ा था। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, उसका अपोजिट हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। एक मिनट, वैसे ही हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे कुछ इसका प्रोसेस थोड़ा सा हमको लगता है मिस्टेक हुआ है मेरे से ही, क्योंकि यहाँ पे देखिए नंबरिंग जो यहाँ पे हम किए हैं ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का हो गया, तो यहाँ पे मेरा लगता है ये गलत हो गया। चलिए दूसरी जगह हम करते हैं। यहाँ पे हम क्या था, आपका टाइगर था ना, टी है, आई है, जी है, ई है और आर है। और इसको क्या लिखा गया था, क्यू लिखा गया था, डी लिखा गया था, एफ लिखा गया था, एच लिखा गया था और एस लिखा गया था। तो इसका नंबरिंग क्या था, टी का 20 था, आई का 9 था, जी का 7 था, ई का 5 था, आर का 18 था। क्यू का 17 था, डी का 4 था, एफ का 6 था, एच का 8 था और एस का 19 था। अब इसमें हम पीछे जो आपको बताए थे ये तो गलती हो गया था, क्योंकि यहाँ से यहाँ चल गए थे हम लोग। पर ये प्रोसेस कहाँ जाएगा पता है, आर जो है सो यहाँ जाएगा, ई है यहाँ पे आपको यहाँ जाएगा, जी है आपका यहाँ जाएगा, आई आपका यहाँ जाएगा और टी आपका सबसे लास्ट जाएगा। तो टी देखिए यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, इसमें 1 घटाया है, इसमें भी देखिए आपका 1 घटाया है, इसमें भी आप देखिए तो 1 घटाया, इसमें भी 1 घटाया और इसमें भी 1 घटाया है। पर हमको जो बनाना है उसमें हमको क्या करना है, इसका अपोजिट करना है, ताकि मेरा एक ऐसा लेटर बन के तैयार हो जिसका कुछ मीनिंग हो। तो क्या है, मेरा जो हमको बनाना है उसका देखिए, एक्स है, डी है, जे, एम, एन और एल है। और इसका देखिए क्या हो जाएगा, तो एक्स का होता है 24, डी का 4, जे का 10, एम का 13, एन का 14, एल का 12। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इसका डिकोडिंग करना है, यानी उल्टा करना है। तो यहाँ पे हम सारा माइनस किए थे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारा में प्लस करेंगे, यानी +1 +1 +1 +1 और +1 +1। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो x का 24 है,
तो ये सबसे कहाँ चल जाएगा, सबसे पीछे, और इसका जो सबसे लास्ट लेटर है वो सबसे पहले चलेगा। देख लीजिए यहाँ पे आर का यहाँ पे सबसे पहले आया, ई का सबसे दूसरा में, जी का तीसरा में, आई का चौथा में, और टी सबसे लास्ट में चल गया। तो यहाँ से हम लोग करते हैं, तो एल का 12 है, इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 13। 13 किसका होता है, तो एम का होता है। एन का 14 है, इसमें एक जोड़ने के बाद आपका हो जाएगा 15, और 15 किसका होता है, तो ओ का होता है। एम का 13 है, इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 14, और फिर 14 किसका होता है, तो एन का होता है। जे का 10 है, इसमें एक जोड़ने के बाद आपका 11 हो जाएगा, और 11 किसका होता है, तो के का होता है। डी का 4 है, तो इसमें एक जोड़ने के बाद आपका 5 हो जाएगा, और 5 किसका होता है, तो ए ई का होता है। एक्स का 24 है, इसमें एक जोड़ने के बाद आपका 25 हो जाएगा, और 25 किसका होता है, तो वाई का होता है। तो आपका एक ऐसा लेटर बन के तैयार हो गया जिसका कुछ मीनिंग होगा। तो क्या हो गया आपका मंकी। तो मंकी आपका राइट आंसर हो गया। ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट के साथ हम लोग आएंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी चैनल पर नया है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन का पता चले। तो फिर मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।